जन्मतिथि है 9 अक्टूबर 1998, दोपहर 2:35। जन्मस्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। श्री शुक्रवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने सह सुख गेहेपि तदीश्चाष्टमे गृहे राहुस्तत्र महाप्राज्ञे वित्ते देवगुरुध्वजः पंचमे रात्रिनाथोपि भाग्ये रवसुधात्मजः दसमे सोमसुतश्चैव योगोऽयं चामर स्मृतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शनिश्चर चतुर्थ भाव में नीच राशिगत हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त धन स्थान पर बृहस्पति और केतु हैं। पंचम भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं। भाग्य के स्थान पर सूर्य एवं बुध स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में चामर नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी च मध्यमः पैतृकैश्वर्य युक्तोपि पक्ष भ्रातृ सुखम तदा विद्योपाधिम लभेद बालः यौवनारंभ के शिशु वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे प्रतिष्ठाने पदम धनम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था। मध्यम धनी मानी रहा, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त था, 2 भाइयों का भी सुख प्राप्त था। उस समय विद्या की उपाधि का लाभ प्राप्त किया। युवावस्था के प्रारंभ में ही वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत हो गया। परदेश चला गया। प्रतिष्ठान में धन और मान का लाभ प्राप्त करने लगा। सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। दारा प्रजादि सौख्यंच देवे धर्मे द्विजे रतः। पत्नी संतान से युक्त रहा। देवता धर्म और ब्राह्मण में प्रीति करता रहा। तथास्तु स्वार्थ युक्तोपि सदसत रीतो धनम कृतायम विविधम चैव गुप्त तो हरणम धनम। किंतु यह बालक बड़ा स्वार्थी रहा। सत और असत रीत से धनोपार्जन करता था। जिसके आश्रय में यह रहता था उसके धन का हरण करता रहता था। संचयम च कृतम कोशम गणना धनिकांतरे। धीरे धीरे अपना बड़ा कोष स्थिर कर लिया और अलग से अपना उद्योग प्रारंभ किया और बहुत उन्नति किया और इसकी गणना धनिकों में होने लगी। शनैः शनैः प्रजायेत जायते तू महामते। इस प्रकार धीरे धीरे छल पूर्वक धनोपार्जन करता रहा। तदा पदच्युतो जातो राजदंडम तथैव च प्राप्तः कालांत के तात पितुस्तु प्रेरणावसात स्वतंत्रोद्योगकम कुर्यात् वित्तार्जनम पुनः पुनः। सत असत रीतियों से धनोपार्जन करने के कारण से यह बालक राजदंड प्राप्त किया, राजा का कोप प्राप्त किया, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित हो गया। आगे चलकर के पिता की प्रेरणा से पुनः स्वतंत्र उद्योग प्रारंभ किया और धनमान का लाभ प्राप्त करने लगा। गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया। पितुस्तु सहयोगेन छलम विश्वासघातकम। पिता के सहयोग से छल और विश्वासघात के द्वारा बड़ा धन संचित किया। यद्यपि प्रौढ़ावस्था आने पर सात्विक हो गया। दान यज्ञ परोपकार में बहुत प्रीति किया। तीर्थ में निवास किया और अनेक शुभ और अशुभ कार्यों को संपन्न करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत कर्म कम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया।
तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिक मासे तमे पंचे पंचम्याम शुक्रवासरे रोहिणी भे चाद्यपादे मकरस्योदय के कबे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में और मकर लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहूं रंग हो, प्रभापन्न हो, समतुंगोपि जायेत नातिस्थूलो न क्षीणकः। मध्यम औसत ऊंचे कद की शरीर का हो, न बहुत अधिक अस्थूल हो, न बहुत अधिक क्षीण हो। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त रहे, किंतु युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता का लाभ प्राप्त करे। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा अपरांगम यथा योग्यम। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हों, सुंदर नेत्र हों, भौहें शुभ व मानदायक हों, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, किंतु बाल्यावस्था में कुछ क्लेश प्राप्त करने का योग है। बाल्यावस्था में 11 वर्ष की अवस्था तक व्रण ज्वर इत्यादि से कष्टित हो, दुर्घटनादि से भी पीड़ा प्राप्त होने का योग है और शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग है। इसके अतिरिक्त युवावस्था में भी इसको दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो, कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए जिससे सिर और पैर में चोट चपेट लगे। इसके अतिरिक्त कान में दोष उत्पन्न हो और रीढ़ की हड्डी में भी कुछ क्लेश प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। यद्यपि पैतृकैश्वर्यं विविधम जायते कवे भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। यद्यपि यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योगी भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो, पितामहोति विख्यातः सरलः साधु सेवकः, अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े साधु सेवी हों, सरल विचार के हों और धर्म कार्यों में रत रहने वाले हों। शिक्षा कार्य रतो वापी विविधोन्नति कारक, पिता शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों और पद वेतन का लाभ प्राप्त करें और कुल में अग्रगण्य हों। जनकस्य प्रवासेन स्वभुजायं प्रकारितः, अपने पिताजी परदेश में रहें और स्वतंत्र उद्योग से धनोपार्जन करें। रथस्य चालकश्चैव वाहनोद्योगकम अपि, पिता रथ के चालक हों, रथ के चालक अर्थात वाहन चालक हों, पिता वाहन चालक हों, वाहन का उद्योग करें और परदेश में रह करके स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करें। बाधा च विविधा दृष्टिर्नैव स्थिरम पदम धनम, किंतु पिता का कार्यक्षेत्र स्थिर न रहे और बार बार पिता को क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक अपने पिता के साथ मिल करके छल पूर्वक बहुत धन का लाभ किया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इस बालक का और इसके पिता का दोनों का कार्यक्षेत्र प्रभावित रहे, दोनों के कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न होने का योग है। किं कर्तव्य विमूढ़ोपि अर्थ कष्टी तथैव च, यद्यपि पिता बड़ा परिश्रम करें किंतु परिश्रम के अनुरूप उनको फल न प्राप्त हो, कभी कभी अर्थ संकट से भी वह ग्रसित हो जाएं। जायते तू महाप्राज्ञ सहजैक सुखम लभेत, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजा न सुखम योगम, किंतु कोई बहन का सुख इस बालक को न प्राप्त हो। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसात्रयांतरम, पिता के 2 और भाई हों और पिता को 3 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्ययको महाप्राज्ञ भेषजम ज्ञानकम कृतः, पिता के एक भाई भेषज शास्त्र का अर्थात औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें और धनोपार्जन करें। द्वितीयश्चापि, हेलो भेजा क्यों?
द्वितीयश्च महाप्राज्ञ यातायाते पदम धनम। पिता के एक भाई औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें और औषधियों के द्वारा धनोपार्जन करें, और पिता के दूसरे भाई यातायात के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें, किंतु पिता के भाइयों में आपसी सामंजस्य न रहे। एवं चैव महाप्राज्ञ विग्रहवादकम कुले, और अपने कुल में बार बार विग्रहवाद, अलगौजी और क्लेश प्राप्त होने का योग है, जिससे कुल का वातावरण संघर्षमय रहे। जायते तु महाप्राज्ञ ग्रहवर्षोत्तरार्धतः पितुर्भाग्योदयम योगम। इस प्रकार जब इस बालक की अवस्था 18 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब पिता का विशेष भाग्योदय होने का योग है। खनिजोद्योग कम कुर्यात धन मान युतोपिच। पिता वहाँ परदेश में रह करके आगे चल करके खनिज पदार्थ का नया उद्योग प्रारंभ करें, जिससे धन और मान की लाभ की प्राप्ति हो। गृह वाहन सौख्यंच सुयत्नेतु महामते। इस प्रकार विलंब से गृह और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबे दूर्ध्वम च संभवम। इस बालक को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। चादौ तु जन्मदा हानिर। प्रारंभ में माता का शोक हो, पहले माता का शोक हो, इसके बाद पिता का शोक होने का योग है। बल्लभा मातृ पित्रोश्च। यह बालक माता पिता का प्रिय हो और विश्वास पात्र हो। स्वभावम चंचलश्चादौ। प्रारंभ में कुछ चंचलता युक्त स्वभाव का हो, किंतु युवावस्था में गंभीरता से युक्त हो। तथास्तु मतिमान बालः विद्या विनय संयुतः। किंतु बड़ा बुद्धिमान हो, विद्या और विनय से युक्त हो। विद्यालाभम प्रकुर्वीत योग्यता स्नातकम लभेत। विद्या का लाभ यत्न पूर्वक प्राप्त करे और स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। प्राप्तश्च द्वित्रिभाषायाम ज्ञानम विज्ञानकम तथा गणतादि ज्ञानम च कला शिल्पादिकम तथा। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। विज्ञान, गणित, कला और शिल्प शास्त्र अर्थात तकनीकी शास्त्र का शिक्षा प्राप्त करने का योग इसको बन रहा है। विशेषोपाधिकम लाभम। युवावस्था में 22 से 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अर्थात 20 से 22 या 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत यांत्रिकीय अर्थात टेक्निकल शिक्षा का लाभ इसको प्राप्त हो। कदा प्रज्ञा विकारंच मतिश्च कुंठिता भवेत। स्वाध्याय बाधकम योगम कदा ज्ञाता प्रवास के भ्रमणम चापि जायेत दुर्घटनादि पीड़ितः। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में लग्ने शनिश्चर नीच राशिगत हैं और चतुर्थ भाव में स्थित हैं। अतः पढ़ाई के समय में या पढ़ाई के बाद के समय में कभी इसको बुद्धि का विकार उत्पन्न हो, इसकी बुद्धि कुंठित हो जाए, पढ़ाई में भी बाधा उपस्थित हो, पढ़ाई से मन बार बार उच्चाटित होता रहे, कभी बिना बताए घर से बाहर चला जाए, परदेश में भ्रमण करे और दुर्घटना से पीड़ा प्राप्त करे, किंतु सुयत्न से रक्षित हो 23 वर्ष की अवस्था आते आते विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। चतुरो लोकदक्षकः। चतुर हो और लोकदक्ष हो। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। युवावस्था में विलंब से इस बालक का भाग्योदय हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का योग है। बाधा कर्ता विशेषेण पूर्व पाप प्रभावतः नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम सफलो नैव जायेत श्रम विघ्नम मुहुर्मुहुः। यद्य पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में स्थिरता का अभाव प्राप्त हो, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से राजकीय पद प्राप्ति में बाधा का योग बन रहा है। यह बालक कभी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में कार्यरत हो, किंतु राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बार बार परीक्षाएं प्रदान करे और उसमें असफल होता रहे। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् मुनियोमोत्तरार्धतः भाग्य वृद्धि विशेषेण नृपगेहे पदम धनम। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर भाग्य वृद्धि हो और बहुत विलंब में अर्थात 27 वर्ष की अवस्था के बाद
इसको मध्यम राजकीय पद प्राप्त होने का योग है। लिपिक स्तर का पद इसको प्राप्त होने का योग बन रहा है। दंतोर्ध्वम विविधोन्नतम, इस प्रकार 27 वर्ष की अवस्था में प्रायश्चित्त के द्वारा मध्यम पद प्राप्त करने पर आगे 32 वर्ष की अवस्था के बाद पद में उन्नति हो और इसको विशेष धन की प्राप्ति हो। भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तो विविधोल्लासम, इस प्रकार 32 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 से लेकर 48 वर्ष की अवस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो, गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। भाग्यशाली प्रजाएत कुल गौरव वर्धक, आगे चल करके यह बालक भाग्यशाली हो और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। विलासी प्रकृतिश्चैव क्रोधी किंचित तु संभव, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का हो और कुछ क्रोधी भी होए। दुराग्रहेण युक्तस्य, कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी स्वभाव का हो, किंतु अपने पराक्रम के द्वारा धन और मान का लाभ प्राप्त करे, माता पिता का सेवक भी होए। शत्रुमर्दी अभीतोपि साहसी जायते, तथा शत्रुमर्दी हो, निडर हो और साहसी हो। यौवनेपि कदा कस्मिन् रक्त पित्त विकारकम मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम शल्योपचारकम, तथा हे शुक्र जी कुंडली में शनिश्चर नीच राशिगत हैं, अतः युवावस्था में कभी रक्त और पित्त जनित विकार उत्पन्न हो, कभी मूत्र का विकार, किडनी का विकार उत्पन्न हो, शल्योपचार का योग बने, व्यर्थ में धन नष्ट हो, आयु भय हो, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। बहुत विलंब से पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में मध्यम सुंदरी और विदुषी पत्नी का लाभ प्राप्त हो। पक्ष भ्रातृमती इयम, पत्नी के 2 भाई रहें, कोई बहन न रहे। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका थवा द्वयम, इस बालक को एक पुत्र और एक अथवा 2 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग है। लभते ग्रह योगेन, यह सब ग्रह योगों के अनुसार प्राप्त हो। दीर्घजीवी च जायते, यत्न पूर्वक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो और विलंब से यह बालक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करे। पूर्व पाप विनाशार्थम यत्नम श्रृणु मया नघ, हे शुक्र जी पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक नाना प्रकार का कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है, जिससे यह विकल हो, कष्टित हो। किंतु उस पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव को नष्ट करने के लिए आगे उसके प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और 25,000 संख्या में आयु रक्षा कारक दिव्य मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और विविध प्रकार से इस बालक की उन्नति होवे। वसुरामोत्तरार्धेण चंद्रस्यैव दशांतरे, हे शुक्र जी चंद्रमा की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 8.5 वर्ष की अवस्था तक इस चंद्रमा की दशा का प्रभाव रहे, जो शुभ नहीं है। इस चंद्रमा की दशा में शीत जनित विकार बार बार उपस्थित हों, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित होवे। इसी दशा में इस बालक की विद्या प्रारंभ हो।
चाग्रे भौम दशांतरे, आगे मंगल की दशा चले जो 15.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त होवें। राम रामम तरंत सार्धम राहुश्चैव दशांतरे, इसके पश्चात राहु की दशा चले जो 33.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है। विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभुजायम तथैव च दारात्मज सुखम लाभम सुखम मोदम गृहोन्नतिम। दशा के पूर्वार्ध में विद्या पूर्ण हो और दशा के उत्तरार्ध में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, परदेश जाकर के यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में कार्यरत हो और पद वेतन का लाभ भी प्राप्त करे। इसी दशा के उत्तरार्ध में पत्नी और संतान आदि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। इस प्रकार इस दशा के मध्यकाल में और दशा के उत्तरार्ध में शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो, माता पिता की आयु का भी भय प्राप्त हो, यत्न से रक्षा प्राप्त होए। चाग्रे गुरु दशांतरे सुखम मोदम गृहोल्लासम विविधोन्नति दर्शनम, इसके पश्चात बृहस्पति की दशा चले, इसमें विशेष सुख और मोद की प्राप्ति हो। रिपुबाणांतरम तात महासौख्यम लभेदपि, 56 वर्ष की अवस्था तक महान सुख का लाभ प्राप्त हो। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च स्वाभिलाषापि पूरिता, इसमें कोश और कीर्ति में वृद्धि हो, गृह वाहन इत्यादि का भौतिक सुख प्राप्त हो और अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो। संतानों की विद्या भी इसमें पूर्ण हो। मातृ पितृ वियोगंच, किंतु इस दशा में माता पिता का वियोग हो। चाग्रे भूयः शनि दशांतरे, इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चले। प्रजोद्बाहम च पौत्रकम, प्रजा द्वारा धनम लाभम, इस शनिश्चर की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। किंतु यह शनिश्चर की दशा बहुत कष्टकारक है। इसमें पक्षाघात का रोग उपस्थित हो, बार बार आयु भय हो। यत्न पूर्वक 74 वर्ष की अवस्था को यह बालक प्राप्त करे। 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।